नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से इस चैनल पर। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडवांस फंक्शंस जो पाइथन में हैं उनके बारे में सीखेंगे। और आज उसकी शुरुआत करते हैं मैप फंक्शन से। और इतने इजी तरीके से मैं आपको इस मैप फंक्शन का यूज करना सिखाऊंगा जो आपको एक्यूरेट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि मैप फंक्शन होता क्या है, करता क्या है, क्यों होता है, कहाँ होता है, राइट। ये जानना पहले जरूरी है। तो बेसिकली जो मैप फंक्शन है दोस्तों, वो एक्चुअली क्या है कि पाइथन में प्री डिफाइंड फंक्शन, मतलब पाइथन लाइब्रेरी में हमें वो प्री डिफाइंड फंक्शन मिल जाएगा। जरूरत कब होती है, कब इसकी जरूरत होती है और किस लिए यूज होता है, वो थोड़ा सा जानते हैं। तो एक्चुअली मैप फंक्शन क्या करता है कि ये दो आर्गुमेंट लेता है। यानी मैं कहूं तो ये क्या करेगा, दो आर्गुमेंट लेगा। एक आर्गुमेंट लेगा ये फंक्शन, ठीक है, वो एक और फंक्शन होगा। एक आर्गुमेंट इसमें फंक्शन ही पास करना है आपको, और एक आर्गुमेंट इसमें आइट्रेबल पास करना है। आइट्रेबल्स का मतलब क्या हो गया, आइट्रेबल पास करने का मतलब क्या हो गया, इसमें आप मल्टीपल भी भेज सकते हो, बट एक अभी मैं सिर्फ एक ही वाले से कर रहा हूँ, मल्टीपल के बारे में। एक आइट्रेबल भेजना है। अब ये इसका डिटेल समझने से पहले ये समझते हैं कि आइट्रेबल क्या है, राइट। पहले ये जानना बहुत जरूरी है। तो आइट्रेबल वो डेटा स्ट्रक्चर और वो डेटा कलेक्शंस होते हैं जिनके ऊपर हम लूप को आइट्रेट कर सकते हैं, राइट। तो होता क्या है कि जैसे कि हमारे पास तीन आइट्रेबल हैं, जैसे टप्पल है, टप्पल के ऊपर आप लूप के थ्रू टप्पल से डेटा आइट्रेट कर सकते हैं। लिस्ट है, लिस्ट के ऊपर कर सकते हैं, और स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के ऊपर कर सकते हैं, करेक्ट। तो इनको हम आइट्रेबल कहते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे या तो आप लिस्ट भेज सकते हो, या टप्पल भेज सकते हो, या स्ट्रिंग भेज सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आइट्रेबल ही जाएगा। यहाँ पे तो आप ये बोलो कि मैं इंटीजर भेज रहा हूँ तो वो नहीं जाएगा। आप ये कहो कि मैं कोई फ्लोट भेज रहा हूँ तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये इस फंक्शन की खासियत है, ये प्रीडिफाइंड है। और ये बोलता है कि मेरे को ये दो आर्गुमेंट भेज दो, एक अपना फंक्शन भेजो और एक आप जो है आइट्रेबल ऑब्जेक्ट भेजो, यानी कि लिस्ट टप्पल स्ट्रिंग में से कोई एक, है ना, जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स हों और जो एक्सेसिबल हो। अब बात यहाँ पे ये करते हैं कि भाई आपने बोला आइट्रेबल भेज, तो हम आइट्रेबल भेज देते। तो अब ये करता काम कैसे करता है, ये जानने वाली बात है। अब इसको बोलते हैं काम कैसे करता है। तो एक्चुअली में ये क्या करता है, ये जो फंक्शन आप यहाँ पे देंगे, ठीक है, ये इस आइट्रेबल से, यानी कि मैं कहता हूं कि ये एक फंक्शन है, तो मैं इसको बोलता हूं माई फंक्शन। ये एक माई फंक्शन हमने दे दिया, ठीक है। तो ये क्या करता है कि हमने बोला ये हमारा माई फंक्शन है, ये इस फंक्शन के पास करेगा, और इस फंक्शन को ये इस आइट्रेबल के अंदर से एक एक आइटम निकालेगा और उस पे ये फंक्शन को परफॉर्म करेगा, यानी कि इस फंक्शन को देगा। एक समझ लेते हैं इसको। तो समझने के लिए क्या करते हैं, एक स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं। तो हम एक स्क्वायर फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है। फंक्शन आपको हमने पहले बता दिए पहले वीडियो में। अगर आपको फंक्शन नहीं समझ में आए पाइथन में कैसे डिफाइन होते हैं, तो आप फंक्शन वाले हमारे एक वीडियो देख सकते हैं। अब ये जो है हमने डिफाइन किया, तो अब क्या होता है कि यहाँ पे हमें इसमें पैरामीटर भेजना पड़ेगा, और पैरामीटर यहाँ पे कितना पास करना पड़ेगा, जितने आइट्रेबल होंगे। मतलब अगर यहाँ पे एक आइट्रेबल है तो एक ही आर्गुमेंट ये लेगा, ठीक है। तो हमने बोला ठीक है, हमने यहाँ पे नम लिख दिया कि एक नंबर आएगा। हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर भेजने वाले हैं, माना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे एक नंबर पास करेगा, और नंबर पास करने के बाद अब हम इसको स्क्वायर निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न करेंगे, और रिटर्न करने के बाद इस नंबर में हम स्क्वायर निकालेंगे इसका, और इसको रिटर्न कर लेंगे। अब ये फंक्शन हम क्या करेंगे, यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है। और आइट्रेबल में हम एक लिस्ट पास कर लेते हैं। हमें सपोज हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें हम कह रहे हैं कि 1 से 5 तक, राइट, 1 से 5 तक।
अब यहाँ हम वो लिस्ट भेज देंगे। अब देखो साथियों होता क्या है कि यहाँ पर ये कैसे परफॉर्म करेगा, इस वाले लिस्ट से एक एक एलिमेंट निकालेगा और इस स्क्वायर को भेजेगा, और फिर ये स्क्वायर जो रिटर्न करके वापस करके जो वैल्यू देगा उसको वापस एक नए एट्रिबल में स्टोर करता रहेगा, उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में एक नया एट्रिबल बनाएगा और उसमें वो स्टोर कर लेगा। और स्टोर करने के बाद ये एक मैप ऑब्जेक्ट, एक आपका एक ऑब्जेक्ट मैप टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, उसको रिटर्न कर देगा, यानी कि एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसको मैप ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसको रिटर्न कर लेगा। जब आप इसको अगर आपको प्रिंट करना है तो ये इजीली इसमें क्या होता है कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें, हमने लिस्ट भेजी है तो हम इसको लिस्ट में ही कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो लिस्ट में हम इसको कन्वर्ट करेंगे कि इसमें क्या आया है, तो ये भेजेंगे और फिर एक बार दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए सारा स्क्वायर रूट आ गया। अब एक बार दोबारा समझते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे हमने स्क्वायर भेजा, ठीक है, हमने यहाँ पे एक फंक्शन भेजा और एक लिस्ट ऑफ एट्रिबल भेज दी, एक लिस्ट भेज दी, एक एट्रिबल ऑब्जेक्ट भेज दिया। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये मैप फंक्शन क्या कर रहा है कि इस वाले से एक पहला एलिमेंट निकाल रहा है, इस स्क्वायर को भेज रहा है, वो वहां से आ रहा है, वो स्क्वायर को भेज रहा है, स्क्वायर उसका जो भी अपना काम है वो काम कर रहा है, वापस वो बना के भेज रहा है। जैसे यहाँ इस केस में, हमारे केस में इसने ये भेजा और ये पीछे अपना एक एट्रिबल बना रहा है, यानी कि एक और लिस्ट बना रहा है अपना, जहां वो स्टोर कर रहा है वहां से जो वैल्यू आ रही है स्क्वायर वाले से। जैसे इसने यहाँ पे करी 1 4 9 ऐसे करके वो वहां से जैसे जैसे करके आया पूरा टिल जब तक ये पूरा एट्रिबल नहीं चला। ठीक है, तो दोस्तों इसका यूज जो है, यूज केस है जो मैप का, वो खास तौर पे ना जो यूज किया जाता है वो खास तौर पे इसलिए किया जाता है अगर हमें बल्क ऑफ ऑपरेशंस अगर हमें परफॉर्म करना है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। छोटे मोटे चीजों के लिए नहीं, छोटे मोटे को तो आप नॉर्मल फंक्शंस, नॉर्मल लूप से नॉर्मल ही एक्सेस कर सकते हो, बना सकते हो, या नॉर्मल फंक्शन से भी वो कर सकते हो। लेकिन ये बल्क ऑफ ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए मैप फंक्शन, बिल्ट-इन मैप फंक्शन दिया गया है और इसका ऐसा इस्तेमाल किया जाता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एक और एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूं और उस एग्जांपल में आपको बताऊंगा कि ये मैप फंक्शन सिर्फ एक ही एट्रिबल नहीं लेता, ये एक से ज्यादा एट्रिबल लेता है। जैसे अभी बता रहा था ना, जब मैं यहाँ पे एट्रिबल कर रहा था, तो ये देखो ये बता रहा था कि एट्रिबल, यहाँ पे एट्रिबल्स दो, बताओ एट्रिबल दो, तो एट्रिबल्स में क्या क्या देना है, तो एक से ज्यादा एट्रिबल दे सकते हैं। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे ना, अगर हमने यहाँ पे लिस्ट भेजा और यहाँ हमने ऐसे करके भेज दिया नॉर्मली 2 3 4 3 ही भेजते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो अगर हमने ये भेजा तो अब देखते हैं क्या ये इस एट्रिबल से लेता है कि नहीं लेता है। राइट, ये हमने अब मल्टीपल एट्रिबल भेज दिए। आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ अभी पहले इसको सही करके। तो एक्चुअली ये कीवर्ड आर्गुमेंट की बात कर रहा है, तो हम इसको ऐसे नहीं भेजेंगे, बल्कि कैसे भेजेंगे, यहाँ पे मोर एट्रिबल में फॉर्म में भेजेंगे, जैसे ऐसे भेजेंगे। एक एल यहाँ पे जो हमने ऊपर डिफाइन कर रखा है और एक यहाँ पे ये वाला। अब ये चलेगा, अब क्योंकि अभी एक आर्गुमेंट भेजा, अब एक भेज गया। अब इस पे ये इसको कहते हैं मल्टीपल एट्रिबल्स, यूज मल्टीपल एट्रिबल्स इन मैप। ये इसका यूज कैसा करेगा, ये भी तो समझने वाली बात है ना। इसका यूज कैसे करेंगे, इसके लिए ना हम एक लैम्बडा फंक्शन बनाते हैं। मैंने आपको बोला था ना कि लैम्बडा फंक्शन फंक्शंस में कई बार ऐसा फंक्शन जहां पे जरूरत है फंक्शन भेजने की, वहां पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें करते हैं लैम्बडा फंक्शन में हम देखते हैं कि ये ना दो कीवर्ड ले रहा है, ठीक है, 2 आर्गुमेंट ले रहा है और इन दोनों को ये क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। ठीक है, ये हमने लैम्बडा फंक्शन भेज दिया। तो ये लैम्बडा फंक्शन हमने इसमें भेज दिया। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, 2 आर्गुमेंट ले रहा है और उन दोनों को प्लस करके रिजल्ट दे रहा है। तो अब ये मैप में क्या करेगा, देखिए अब ये देखने वाली बात है। ये देखिए इसने क्या किया, पहले एट्रिबल का पहला एलिमेंट उठाया और दूसरे एट्रिबल का पहला एलिमेंट उठाया, दोनों को प्लस किया, यानी कि ये और वापस भेज दिया। तो
तो पूरा तीनों को प्लस करके वापस इसने भेज दिया। इसमें और डीप में कैसे समझोगे, यानी कि मैप कैसे काम करता है कि हमेशा अगर आप उसमें ऐसा फंक्शन पास करोगे, फंक्शन भी टोटली डिपेंड करेगा इन आइटरेबल के ऊपर, यानी कि अगर ये 3 आइटरेबल हैं तो वो फंक्शन 3 आर्गुमेंट पास होनी चाहिए उसमें। यानी कि अगर मैं इसको सिंपल भाषा में करूं, अगर ये लेमड़ा आपको वो कर रहा है, परेशान कर रहा है, अगर मैं सिंपल भाषा में करूं तो मैं इसको बोलूंगा एडिशन, ऐड, राइट। और ऐड फंक्शन में मैं अगर पास कर रहा हूं ए और बी, तो इसमें हो गया आपका कि ये ऐड करके रिटर्न करके दे देगा ए प्लस बी, करेक्ट। तो अब मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल में आपको बताता हूँ, लेमड़ा से आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो, तो यहाँ पे मैंने ऐड एक फंक्शन दे, अब ये ऐड वाला फंक्शन दे दिया। अब ये क्या करेगा कि कितने यहाँ पे आइटरेबल होंगे आप दोगे, आप मल्टीपल आइटरेबल दे सकते हैं, लेकिन वो जो फंक्शन जो आप स्टार्टिंग में जो फंक्शन आप उसको दोगे, वो फंक्शन उतने ही आर्गुमेंट वाला होना चाहिए, उतनी ही आर्गुमेंट वाला लेना चाहिए, क्योंकि वो हर एक आइटरेबल से एक एक एलिमेंट उठाएगा और तुम्हारे उस फंक्शन को पास करेगा, और तब जाके ये काम परफॉर्म करेगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि आप मतलब क्या कहते हैं, रिटर्न करके आ गया, एडिशन करके, इसमें मतलब उतने पैरामीटर होने चाहिए उस फंक्शन के, आर्गुमेंट उतनी ही लेना चाहिए वो जितने आइटरेबल हो, वो हर एक आइटरेबल से पहला आइटम उठाता है और भेजता है, तो जो भी परफॉर्म होता है, जो भी वहां से रिटर्न रिजल्ट आता है, उसको अपने एक आइटरेबल में स्टोर कर देता है। तो ये मैप फंक्शन करता है, ठीक है। तो एक्चुअली में मैप फंक्शन का ज्यादातर क्या होता है ना, इस्तेमाल जो होता है वो ऐसे होता है कि भाई अगर कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन हमें करना है, कोई ऐसी जरूरत है जहां पे हमें जो है मल्टीपल आइटरेबल से एक दूसरे से, मतलब जैसे यहाँ पे 2 लिस्ट है, हमें ये प्लस करनी थी तो हमें मैप इस्तेमाल कर लिया, है ना। नहीं तो हमें अगर ये मैप नहीं होता तो हम क्या करते, 2 लूप लगाते, फिर उसको ऐसे प्लस करके कंडीशन लगाते अंदर ही अंदर, तब जाके हम इसको ऐसे प्लस कर पाते। लेकिन एक और पॉइंट मैं यहाँ पर नोट करवाना चाहता हूँ आपको कि अगर एक आइटरेबल में एक भी आर्गुमेंट ज्यादा हुआ तो जो सबसे कम वाला आइटरेबल होगा वहीं तक ये प्रोसेस करेगा। जैसे इसमें मैंने 6 दे दिया, इसमें 3 दे दिया, अब देखो अब क्या होता है, क्या हुआ, उसने सिर्फ 3 तक ही गया, क्योंकि अगर एक भी आइटरेबल खत्म हुआ तो वो सारे आइटरेबल को खत्म करके वापस आ जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। वो आगे इग्नोर मार देगा, तो उसमें इसमें नहीं गया क्योंकि इसमें खत्म हो गया थे, तो बराबर का साइज होना चाहिए सारे आइटरेबल्स का, ठीक है। आप यहाँ पे स्ट्रिंग भेज सकते हो, उसके साथ जो ऑपरेशन करना है वो कर सकते हो, आप यहाँ पे टपल भेज सकते हो, उसके साथ जो करना है वो भेज सकते हो। तो ये था साथियों, आशा है आपको ये मैप फंक्शन पाइथन में कैसे काम करता है, इसकी जरूरत क्या है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को, अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन होता है इसमें जो भी अभी तक हमने समझाया, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कर दीजिए, हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। आगे फिर एक और नए वीडियो के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।